जय मां शारदे। आज के वीडियो में हम शुक्र का 12 राशियों पर अलग अलग 12 राशियों पर बैठकर शुक्र क्या क्या फल देता है उसके बारे में बताएंगे। और उन राशियों पर बैठने से जो ग्रह शुक्र को देखते हैं उनके देखने से क्या फल प्राप्त होता है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण ज्योतिष आपको सीरियल वाइज सीखने को मिलती रहेगी, वो भी एकदम मुफ्त में। आइए शुरुआत करते हैं। यदि शुक्र कुंडली में मेष राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहाँ अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए कि शुक्र मेष राशि पर बैठा है। यहाँ बैठकर शुक्र क्या फल देगा? अगर हम इसकी बात करें तो जन्मांग में मेष राशि में शुक्र हो तो जातक रात्रि में अंधा, दोषयुक्त, दुस्वभाव वाला, दूसरे की स्त्री को चुराने वाला, वेश्यागामी, वन में रहने वाला, स्त्री के कारण बंधन में पड़ने वाला, कठोर, सेनापति या ग्राम का स्वामी होता है। ऐसा जातक अविश्वासी होता है, धृष्ट होता है। कुंडली में शुक्र यदि वृष राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा है वहाँ अगर 2 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए कि शुक्र वृष राशिस्थ है। जन्म काल में वृष में शुक्र हो तो बहुत स्त्री वाला जातक होता है, खेती करने वाला होता है, रत्न वस्त्र आदि से युक्त होता है, गो सेवा से जीविका करने वाला होता है, दानी होता है, बंधु पालक होता है, सुंदर, धनी, बहुविद्या, प्राणी मात्र का शुभचिंतक, गुणवान और परोपकारी होता है। यदि कुंडली में शुक्र मिथुन राशि पर बैठा हो, यानी जन्म के समय मिथुन में शुक्र हो तो ऐसा जातक विज्ञान, कला, शास्त्र में विख्यात, सुंदर, कामी, टिप्पणीकर्ता, काव्य में चतुर और लोकप्रिय होता है। गीत और नृत्य से धन लाभ करने वाला होता है, मित्रों से युत होता है, देव और ब्राह्मण का भक्त होता है, स्थिर मैत्री वाला होता है। कुंडली में शुक्र यदि कर्क राशि में बैठा हो तो ऐसा शुक्र कर्क राशि में कैसे जानेंगे बैठा है? कर्क राशि चौथी राशि है। अगर वहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी हो, 4 नंबर की गिनती पर अगर शुक्र बैठा हो तो समझ लेना चाहिए कर्क राशि में बैठा है। और 3 नंबर की गिनती यदि लिखी हो तो समझ लेना चाहिए मिथुन राशि में बैठा है, जिसको हमने गिनती से नहीं बताया है। मिथुन राशि तीसरी राशि होती है, इसलिए 3 नंबर की राशि पर बैठने से शुक्र मिथुन राशिस्थ होता है और 4 नंबर की राशि पर बैठने से शुक्र कर्क राशिस्थ होता है। तो चौथी राशि पर यदि यानी कर्क राशि पर जन्म काल में कर्क में शुक्र हो तो ऐसा जातक मतिमान, धर्मात्मा, पंडित, वली, शांत, गुणियों में श्रेष्ठ, अभीष्ट सुख से युक्त, सुंदर, नीतिज्ञ, स्त्री मद्यपान के कारण रोग से पीड़ित तथा अपने वंश के दोष से दुखी होता है। यदि कुंडली में शुक्र सिंह राशि पर बैठा हो, सिंह राशि 5वीं राशि है, 5 नंबर की गिनती पर अगर शुक्र बैठा हो, यानी जन्म काल में सिंह स्थित शुक्र हो तो ऐसा जातक स्त्री में आसक्त रहता है। सुख धन सहित अल्पबल, बंधुप्रिय, नाना सुख होते हुए भी कभी कभी दुखी होता है। ऐसा जातक परोपकारी होता है, गुरुजनों का आज्ञाकारी होता है, बहुत चिंता से रहित होता है।
कुंडली में शुक्र यदि कन्या राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो, अगर उस पर 6 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए कि शुक्र कन्या राशिस्थ है। पृथ्वी पर जन्म लेने के समय कन्या में शुक्र हो तो जातक थोड़ी चिंता वाला होता है, सुकुमार होता है, चतुर होता है, परोपकारी होता है, कला में निपुण होता है, प्रियभाषी होता है, नाना प्रकार के कार्य में यत्न करने वाला होता है, दुष्टा स्त्री का पति होता है, दीन, सुख भोगहीन, अधिक कन्या, थोड़े पुत्र वाला तथा तीर्थ और सभा में पंडित होता है। यदि शुक्र तुला राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो, अगर उस भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लेना चाहिए कि यहाँ शुक्र तुला राशिस्थ है। जन्म काल में तुला राशि में शुक्र हो तो श्रम से धनोपार्जन करने वाला होता है। ऐसा जातक वीर होता है, वस्त्र विभूषण प्रिय परदेशवासी होता है, अपने जन का रक्षक होता है, कठिन से कठिन कार्य में निपुण होता है, धनी होता है, पुण्यवान होता है, देव ब्राह्मण में भक्ति रखने वाला होता है, पंडित और सौभाग्यवान होता है। कुंडली में यदि शुक्र वृश्चिक राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो, अगर वहां 8 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लेना चाहिए शुक्र वृश्चिक राशिस्थ है, क्योंकि 8वीं राशि वृश्चिक राशि है। तो जन्म काल में वृश्चिक में शुक्र हो तो ऐसा जातक लोकद्वेषी होता है, निर्दय, धर्महीन, विवादी, धूर्त, सहोदरों से विरक्त, भाग्यहीन, शत्रुजित, पापी, पीड़ित, उल्टा से द्वेष करने वाला, हिंसक, बहुत ऋण वाला, दरिद्र, नीच और गुप्तांग का रोगी होता है। कुंडली में शुक्र यदि धनु राशि पर बैठा हो, यानी 9 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो समझ लेना चाहिए धनु राशिस्थ शुक्र है। जन्म काल में यदि धनु में शुक्र हो तो वह जातक धर्म, अर्थ, काम के फल से युक्त, लोकप्रिय, सुंदर, श्रेष्ठ, कुल कमल दिवाकर, विद्वान एवं गोपालक होता है। वह भूषण प्रिय होता है, धन स्त्री से युत होता है, राज्य मंत्री, चतुर, मोटा और लंबा देह तथा लोक में पूजनीय होता है। कुंडली में शुक्र यदि मकर राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहां 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लेना चाहिए कि शुक्र मकर राशिस्थ है। जन्म काल में मकर में शुक्र हो तो खर्च भय से दुखी, दुर्बल देह वाला, वृद्धा स्त्री में आसक्त, हृदय रोगी, धन लोभी, मिथ्याभाषी, धूर्त, चतुर, नपुंसक, चेष्टाहीन, दूसरे के कार्य में रत, मूर्ख और क्लेश सहन करने वाला होता है। कुंडली में शुक्र यदि कुंभ राशि पर बैठा हो, यानी जिस भाव में बैठा हो वहां अगर 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लेना चाहिए कि कुंभ राशिस्थ शुक्र है। जन्म काल में कुंभ में शुक्र हो तो ऐसा जातक उद्वेग रोग से दुखी होता है, व्यर्थ कार्य में रत होता है, पर स्त्रीगामी होता है, अधर्मी, गुरुजन और संतान का शत्रु होता है, रत्नादि उपभोग तथा वस्त्र भूषण आदि से हीन और मलिन होता है, इसमें संदेह नहीं है। मीन राशिस्थ शुक्र की यदि हम बात करें, यानी शुक्र जिस भाव में बैठा हो अगर वहाँ 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो समझ लेना चाहिए कि शुक्र मीन राशि पर बैठा है, क्योंकि मीन राशि 12वीं राशि होती है। तो जन्म काल में मीन में शुक्र हो तो ऐसा जातक चतुर होता है, उदार होता है, दानी होता है, गुणी होता है, धनी होता है,
शत्रु जेता होता है, लोक में ख्यात होता है, श्रेष्ठ विशेष कार्यकर्ता, राजा का प्रिय, वक्ता, बुद्धिमान, साधुजनों से धन और मान लाभ करने वाला होता है, वचन पालक होता है, कुल पोषण और ज्ञानी होता है। भौम राशिस्थ यानी मेष और वृश्चिक राशि पर यदि शुक्र बैठा हो तो ग्रहों की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें यानी जन्म काल के समय मेष राशि या वृश्चिक राशि पर शुक्र बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसा जातक स्त्री के कारण धन सुख से हीन होता है, दुख से पीड़ित होता है, किंतु राजा और पंडित होता है। भौम राशिस्थ शुक्र पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक बंधन का भागी होता है, कामी होता है, दुष्टा स्त्री का पति होता है। भौम राशिस्थ शुक्र पर अगर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धन सुख और मान से हीन, दूसरे का कार्यकर्ता, मलिन होता है। भौम राशिस्थ शुक्र पर यदि बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक मूर्ख होता है, ढीठ, नीच, भाई से लड़ने वाला, विनयहीन, चोर, क्षुद्र, क्रूर होता है। भौम राशिस्थ शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दृष्टि से सुलोचन, उत्तम स्त्री वाला, सुंदर और लंबा शरीर वाला, बहुत पुत्र वाला होता है। भौम राशिस्थ शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अत्यंत मलिन, आलसी, भ्रमणशील, अपने स्वभाव के मनुष्य का नौकर और चोर होता है। स्वराशिस्थ शुक्र यानी अपनी ही राशि पर यदि शुक्र बैठा हो, शुक्र की कौन कौन सी राशि है? वृष और तुला, दूसरी और सातवीं राशि ये शुक्र की है। अगर अपनी ही राशि पर शुक्र बैठा हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुंदर स्त्री, धन सुख से युक्त, उत्तम पुरुष, किंतु स्त्री का वशीभूत होता है। अपनी ही राशि पर बैठा हुआ शुक्र यानी वृष और तुला, 2 और 7 नंबर की राशि पर बैठे हुए शुक्र पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कुलीना माता का पुत्र होता है, सुख, धन, मान और पुत्र से युक्त होता है, श्रेष्ठ और मनोहर रूप वाला होता है। स्वराशिस्थ शुक्र पर यानी 2 और 7 नंबर वाले शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक दुशीला स्त्री के कारण घर और धन का नाश करने वाला और कामी होता है। स्वराशिस्थ शुक्र पर यानी 2 नंबर और 7 नंबर पर अगर शुक्र बैठा है और उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा जातक मनोहर, मृदुल, सुंदर, सुख, धैर्य, बुद्धि से युक्त, बली, सब गुणों से युक्त और विख्यात होता है। स्वराशिस्थ शुक्र यानी 2 नंबर और 7 नंबर पर यदि शुक्र बैठा हो और उस पर देवगुरु बृहस्पति की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री, पुत्र, गृह, सवारी आदि के सुख से युक्त स्वाभीष्ट कार्य साधक होता है। स्वराशिस्थ शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो यानी 2 नंबर और 7 नंबर पर शुक्र बैठा हो और उस पर शनि की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक थोड़े सुख वाला और थोड़े धन वाला होता है, दुष्ट स्वभाव वाला होता है,
कुशील स्त्री का पति और रोग से युक्त शरीर वाला होता है। बुध राशिस्थ शुक्र की अगर हम बात करें, यानी मिथुन और कन्या, ये दोनों बुध की राशियां हैं, तीसरी राशि और छठी राशि। तो अगर 3 नंबर की गिनती पर या 6 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हो और उसे सूर्य देख रहा हो, तो ऐसा जातक राजा, माता और स्त्री का उपकारक, पंडित, धनी, सुखी होता है। 3 नंबर और 6 नंबर की राशियों पर यानी बुध राशिस्थ शुक्र पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कृष्ण नेत्र, सुकेश सैया, सवारी आदि का भोगी होता है और मनोहर होता है। बुध राशिस्थ शुक्र पर यानी 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर यदि शुक्र बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो तो ऐसा जातक कामी होता है, सुंदर, स्त्री के हेतु धन नाशक होता है। बुध राशिस्थ शुक्र पर अगर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक पंडित होता है, मृदु, धनी, परिजन और सवारी से युक्त, सुंदर, समुदाय का स्वामी व राजा होता है। बुध राशिस्थ यानी बुध की कौन कौन सी राशि हैं? मिथुन और कन्या। मिथुन तीसरी राशि है और कन्या छठी राशि है। अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक अति दुखी, लोक में तिरस्कृत, चंचल, लोगों का द्वेषी और मूर्ख होता है। बुध राशि शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सुखी, प्रतापी, नकली वस्तु बनाने में पटु, पंडित और आचार्य होता है। कर्क राशि से शुक्र पर यदि ग्रहों की दृष्टि की फल की बात करें, यानी शुक्र जहां बैठा हो वहां 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो जान लें कि शुक्र कर्क राशि पर बैठा हुआ है। जन्म काल में कर्कस्थ शुक्र पर अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की स्त्री गृह कार्य में तत्परा होती है, कोमलांगी होती है, रोष युक्ता होती है, राजपुत्री होती है और धनवती होती है। 4 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हो, मतलब कर्क राशि पर शुक्र बैठा हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सौतेली माता को सुख देने वाला होता है। पहली कन्या, संतान का जन्मदाता तथा अधिक पुत्र वाला होता है। सौभाग्यवान और सुंदर होता है। कर्क राशि से शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक कला को जानने वाला होता है, अति धनवान होता है, स्त्री के लिए दुखी, भ्रमणशील, धनी और पंडित होता है। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो नौकर, पुत्र, भोग, बंधु, मित्र इन सबों से युक्त और पंडित होता है। यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्री के बस में रहने वाला होता है, दरिद्र होता है, नीच होता है, कुरूप होता है, चंचल होता है और सुखहीन होता है। सिंह राशिस्थ शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश यदि करना हो, यानी 5 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हो तो समझ लीजिए सिंह राशि पर यह बैठा है। सिंह राशि पर शुक्र हो और उस पर सूर्य की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक ईर्ष्यावान होता है,
युवतियों का प्रिय होता है, कामी होता है, स्त्री के हेतु से धनी और हाथी रखने वाला होता है। सिंह राशि पर शुक्र बैठा हो और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सौतेली माता का पिंडदाता होता है। स्त्री के हेतु दुखी, धनवान, अनेक प्रकार की चंचल बुद्धि वाला होता है। सिंह राशि से शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजपुरुष, विख्यात, स्त्रियों का प्रिय, धनी, सुंदर, पर स्त्रीगामी होता है। सिंह राशि स्थित शुक्र पर अगर बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक धन संचय कारक, लोभी, स्त्रैण, पर स्त्रीगामी, योद्धा, धूर्त, मिथ्यावादी और धनी होता है। सिंह राशि स्थित शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सवारी, धन और नौकरों से युक्त, बहुत स्त्री का पति और राजमंत्री होता है। सिंह राशि स्थित शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राजा या राजा के तुल्य प्रख्यात होता है। धन और अनेक सवारी से युक्त, विधवा स्त्री को रखने वाला, रूपवान और दुखी होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि का फल कुछ इस प्रकार से कहना चाहिए। जन्म काल में धनु या मीन राशि पर शुक्र बैठा हो, यानी 9 नंबर और 12 नंबर पर यदि शुक्र बैठा हो, उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, सूर होगा, पंडित होगा, धनी होगा, लोकप्रिय होगा, विदेशगामी होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर यदि चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक विख्यात, राजपुरुष, भोजन आदि विभिन्न भोग से युक्त और अद्वितीय बलवान होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्रियों का द्वेषी होता है। नाना प्रकार के सुख, दुख और धन से युक्त होता है। गोपालक तथा श्रेष्ठ अग्रगण्य पुरुष होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर बुध की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक सब प्रकार के वस्त्र, विभूषण, अन्न, पान आदि का भागी होता है और धन वाहनों से युक्त होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक हाथी, घोड़े, गाय, बहुत पुत्र, स्त्री से युक्त, अति सुखी, बड़ा धनवान होता है। गुरु राशि स्थित शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक नित्य धन लाभ करने वाला होता है, सुखी, भोगी, धनाढ्य और सौभाग्यवान कहना चाहिए। शनि राशि स्थित शुक्र पर ग्रहों की दृष्टि का फलादेश कुछ इस प्रकार से करना चाहिए, यानी जन्मांग में यदि मकर या कुंभ 10 और 11 नंबर की गिनती लिखी हो और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्रियों का परम प्रिय होता है, महाधनवान होता है, सत्य और सुखों से युक्त होता है और वीर होता है। शनि राशि स्थित शुक्र पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक तेजस्वी होता है, सूर, धनी, भाग्यवान होता है। शनि राशि स्थित शुक्र पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक स्त्रीहीन, अर्थहीन, रोगी, श्रम से युक्त होता है
और अंत में सुखी होता है। शनि राशिस्थ शुक्र पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक इच्छित वस्त्रमाला सुगंधादि से युक्त सुकुमार शरीर वाला, गान वाद्य में निपुण और सती स्त्री का पति होता है। शनि राशिस्थ शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक नौकर सवारी धन भोग से युक्त, मलिन, काला शरीर, सुंदर और विशाल देहधारी होता है। इस प्रकार से शुक्र का राशि व दृष्टिवश फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज अवश्य याद रखिएगा कि कोई भी फलादेश करने से पूर्व पूरी कुंडली का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन सब से पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट जोड़कर ही फलादेश करना चाहिए। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।